नींद से उठ के व्हाट्सएप पर नजर डालने वालों और घंटों व्हाट्सएप पे लगे रहने हो। कुछ लोग तो जलसे में भी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कुछ लोग तो जलसे व्हाट्सएप पढ़ रहे हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, खुदा की किताब भी पढ़ रहे हो। ये व्हाट्सएप क्या है? दोस्तों का मैसेज है। दोस्तों का मैसेज तो नींद से उठ के आंख खुली फौरन देखा, और कुरान अल्लाह का मैसेज है। वाह 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 वाह, उसको देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको देखा, कुरान को देखा। कुरान रूह की बीमारियों का इलाज। आज हमारी रूहें बीमार इसलिए है हम कुरान छोड़ चुके हैं, बड़ी माजरत के साथ कुरान। बल्कि बहुतों को तो कुरान पढ़ना आता ही नहीं, जानते नहीं कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना नहीं जानते। सूफिया फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ना नहीं सीखा, क़यामत में वो अंधा उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मरने के बाद अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सब सीखा, कुरान नहीं सीखा, अल्लाह की किताब नहीं सीखी। और कुरान पढ़ के देखो। आज लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है। अरे सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस चीज से सुकून मिलता है वो तूने छोड़ दिया। एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊं, शायद आप समझ सके। आदमी जब परदेश जाता है, परदेश, तो परदेश में न माँ होती है न बाप, यानी देश का कोई आदमी नहीं होता, वतन का कोई आदमी नहीं होता। जाके पूछो अमेरिका में, बर्तानिया में, सऊदी में रहने वालों को कि परदेश की रातें कितनी सख्त होती है। दिन तो गुजर जाता है, रातें नहीं, थकने के बाद भी सुकून की नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। तो फिर उस वक्त क्या होता है पता है? आदमी फोन उठाता है, मोबाइल, और अपने वतन में फोन लगाता है। वतन वालों तुम न सही, तुम्हारी आवाज तो सही, तुम्हारी गुफ्तगू तो सही, तुम्हारा कलाम तो सही। और जब वतन में बेवतन आदमी, परदेसी आदमी जब वतन में फोन लगाता है तो वतन वाले को फोन करता है तो 2 मिनट में कट करता है, 1 मिनट में कट करता है। लेकिन जब परदेश से फोन करता है तो बीवी से भी घंटों, बच्चों से भी घंटों दो। वो लोग सोचते चलो फोन रख दो, लेकिन जो परदेसी है वो सोचते नहीं जरा और बात करो। और तू ना सही तेरा कलाम सही, तू ना सही तेरी गुफ्तगू सही, इसी से दिल बहला लूंगा। बात समझ में आती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो बनाया तो 2 चीजों का मजमुआ बनाया। एक इंसान की रूह है और एक इंसान का जिस्म है। जिस्म इस जमीन का है, मिट्टी से बना है, और रूह आलम अम्र से आई है। तो ये रूह का देश नहीं है, ये रूह के लिए परदेश है। तो परदेश में सब बेचैन होते हैं, तो परदेश में रूह भी बेचैन है। ये रूह भी परदेश में, रूह परदेश में परदेसी है, इसलिए इसका यहाँ दिल नहीं लगता। जिस्म चाहता है यहीं रहे, रूह चाहती है जाऊं जाऊं जाऊं। और हजरत अमीर खुसरो ने रूह की फरियाद यूं लिखी थी,